वन वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज जियार्डिया। ठीक है, जियार्डिया के लेishmania के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको वीडियो मिल जाएगा। और अब हम पढ़ेंगे जियार्डिया लैमेला के बारे में। ये भी एक ऐसे क्यों बनता है यूजुअली। ठीक है, अब देखो फ्लैजेलेट्स की यूजुअली दो वैरायटी देखने को मिलता है। एक तो हमारे जो ओरल को हमको मतलब ओरल या जेनाइटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेंगे, ओरल में वो पूरा का पूरा जीआई ट्रैक हो सकता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास हीमोफ्लैजिलेट, जो कि नाम से समझ में आ रहा है, दिस फ्लैजिला आर एसोसिएटेड विद ब्लड। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले दैट इज जियार्डिया लैमेला। जियार्डिया लैमेला की अगर हम बात करें तो इसका जो टर्म था या जो नाम दिया था, जैसे लीशमैन अंकल ने दिया था नाम अपने ऊपर, वैसे ही प्रोफेसर थे जियार्डिया एंड प्रोफेसर थे लैम्बिल। इन दोनों ने अपने ऊपर नाम दे दिया जियार्डिया लैमेला। देख रहे हो, हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमारा नाम आ जाए। ठीक है, डिसीज के ऊपर तो नहीं रखना है। चलो, अब अगर इसके उसमें देखें तो ये हमको मिलता कहाँ है यूजुअली, ये मिलता है हमको ड्यूडेनम में और अपर पार्ट ऑफ जेजुनम में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ओनली प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में मिलता है। प्रोटोजोआ पैरासाइट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में मिलेगा, मेनली वो भी हमको कहाँ मिलेगा, ड्यूडेनम में और अपर पार्ट ऑफ जेजुनम में। इसकी मॉर्फोलॉजी के देखिए, इसके दो मेजर फॉर्म्स है, एक है ट्रोफोजॉइड फॉर्म और एक है सिस्ट फॉर्म। तो इसका पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी का दो फॉर्म है, एक होता है ट्रोफोजॉइड और एक है सिस्टिक फॉर्म। अब इन दोनों फॉर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ट्रोफोजोआ के बारे में बात करें, ट्रोफोजॉइड फॉर्म के बारे में बात करें तो देखो ये होता है कुछ ऐसा। ठीक है, एक रैकेट देखा, रैकेट का जो हेड होता है, इसकी दो बड़ी बड़ी हैं आंखें। यस, कोई बात नहीं। ठीक है, इसकी दो बड़ी बड़ी आंखें हैं, फिर इसकी आंख, अरे यार ये तो एक इसके अलग लफड़े। देखो ये है एक रैकेट, ये एक बीच में डंडा बनाओ, इसकी दो बड़ी बड़ी आंखें बनाओ, इसकी आंखों के बीच में जैसे अपने आई बॉल्स है वैसे इनके भी आई बॉल्स हैं, और यहाँ से इनके दो फ्लैजिला निकालो, टिडिक 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 टिडिक। एक बीच में दीवार ला दो इस रैकेट के सपोर्ट के लिए, और एक फ्लैजिला बोलो या क्या बोलते हैं, हाँ फ्लैजिला ही तो बोलते हैं, फ्लैजिलेट है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रोफोसाइट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको टेनिस रैकेट या टीयर ड्रॉप अपीयरेंस बोलते हैं। मतलब टीयर ड्रॉप अपीयरेंस का क्या मतलब है, आंसू ऐसे गिरते हैं, पता नहीं यार। ठीक है, तो ये हमारे पास टेनिस रैकेट अपीयरेंस से थोड़ा थोड़ा लगता भी है, भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि काजल दी के जो ट्रोफोसाइट फॉर्म है उसको पैरालिसिस हो गया है, बट कोई बात नहीं, तुम्हें समझ तो आ गया ना कि बनाना क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब बात करें इसका जो सरफेस है, इसका जो डॉर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स रहता है, उठा हुआ। ठीक, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब आधा पार्ट में काटो तो इधर साइड सेम है, इधर साइड सेम है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्केल में, जो कि है हमारे ये जो हमने बनाया इतना बढ़िया सा, इतना शानदार सा डायग्राम, उस डायग्राम में है क्या क्या चीजें। दो एक्सोस्टाइल है, दो न्यूक्लियस है, चार फ्लैजिला है और दो पैरावेसल बॉडी है। ये हमारे इस पूरे के पूरे बैडमिंटन रैकेट का स्ट्रक्चर है। बात करें सिस्ट के, तो सिस्ट में इनके चार न्यूक्लियस है। देखो सिस्ट ऐसा गोल सा फॉर्म है, इसको हमने दो सेपरेट कर दिया बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखा के, और ये हमारे न्यूक्लियस है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक्सोस्टाइल है, एक्सॉन रख देते नाम, एक्सोस्टाइल। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें आगे, होता क्या है ना, इसका पूरा का पूरा जो इन्फेक्शन का तरीका है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो सबसे पहले तो क्या होगा, कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर है जिसमें हमको ये इन्फेक्शन है, ठीक है, मेनली सिस्ट है, इसका सिस्ट फॉर्म है, तो हमने किसी भी तरह से कंटामिनेटेड वाटर से अगर हमने सिस्ट लिया, सिस्ट हैच होके बनाएगा दो ट्रोफोजॉइट। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होंगे और पूरे के पूरे ड्यूडेनम में भर जाएंगे, कॉलोनाइज कर लेंगे। ठीक है, अपनी कॉलोनी बना लेंगे, अपनी दुनिया बना लेंगे। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि ड्यूडेनम मतलब ड्यू टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ड्यूडेनम इट लोकलाइजेस इन बिलियरी ट्रैक्ट, और ये क्या करता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कॉज करेगा। मतलब जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट डिक्रीज कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक, अल्टीमेटली ये पूरा जो हमारा विलाई जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और बिलियरी ट्रैक्ट को पूरी तरह से सत्यानाश करने का काइंड ऑफ
कैपेसिटी रखता है ये। तो सीधे सीधी बात है, तुमने सिस्ट खाया, किसी ने भी कंटामिनेटेड वाटर से हमने सिस्ट लिया, फूड से हमने सिस्ट लिया, सिस्ट मल्टीप्लाई हुआ, ट्रोफोजॉइट बनाया, सिस्ट ने ट्रोफोजॉइट बनाया, ट्रोफोजॉइट ने अपनी दुनिया बनाई और दुनिया बना करके पूरे के पूरे इस एरिया में लोकलाइज हो गए। लोकलाइज होके क्या करते हैं, ये ड्यूडेनम की एसिडिटी थोड़ी ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली। अगर ये बिलियरी ट्रैक्ट में भी लोकलाइज है तो ये पूरा का पूरा जहां जहां लोकलाइज है वहां का पूरा खेल खत्म करेंगे, पूरा विलाई को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। विलाई डिस्ट्रॉय हुआ तो हमारा पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन का काम ही विलाई और माइक्रोविलाई का है, राइट। तो हमारा एब्जॉर्प्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा, जिसके कारण इट विल कॉज माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब आते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस में क्या है, सबसे पहले तो इसने अगर माल एब्जॉर्प्शन किया तो ऑलमोस्ट सबका ही माल एब्जॉर्प्शन कम करेगा, बट ये मेनली जो माल एब्जॉर्प्शन करवाता है वो है फैट का। तो हमको स्टेटोयूरिया मिल सकता है, स्टेटोरिया, ठीक है। स्टेटोरिया मतलब क्या होता है काजल दी? स्टेटोरिया मतलब फैट, स्टूल में फैट। अब हमको अगर इसका लैब डायग्नोसिस करना है, क्योंकि यू एज अ माइक्रोबायोलॉजी या जो भी आपसे वाइवा में होगा क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे, तो लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट। बात करें इसका फीसेस एग्जामिनेशन जो है, या फीसेस का जो स्पेसिमेन है या सैंपल है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है और ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म को भी डिटेक्ट कर सकता है। बात करें दूसरा, हम जो वो ले सकते हैं क्या कहते हैं सैंपल, वो है ड्यूडेनल सैंपल, और इसको हम स्ट्रिंग टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रिंग टेस्ट बोलने का रीजन है, इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर समझते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई कभी स्ट्रिंग टेस्ट पूछे, सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए कि काजल इट इज एसोसिएटेड विद जियार्डिया, ठीक है। और दूसरा, ये लैब डायग्नोसिस में काम आता है। होता क्या है कि सबसे पहले पेशेंट को ना एक जैसे वो दिया जाता है ना गधे लोगों को रस्सी में गाजर लगा के, वैसे ही पेशेंट को दिया जाता है रस्सी में जिलेटिन का एक कैप्सूल लगा के, ठीक। और दूसरा जो एंड है वो हमने कहीं बाहर गाल पे चिपका दिया, ताकि ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा जो थ्रेड है वो अंदर चला जाए, तो फिर कोई यूज नहीं है। अब ये जाएगा पूरा का पूरा जिलेटिन के साथ, हमारा थ्रेड भी अंदर तक, थ्रेड हमारे ड्यूडेनम जेजुनम में रहेगा, और जो हमारा कैप्सूल है वो पूरी तरह से स्टमक में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब 2 से 4 हफ्ते बोल रहे, 2 से 4 घंटे बाद क्या करेंगे, हमने थ्रेड को निकाल लिया और थ्रेड को हमने कहाँ रखा, सलाइन में। सलाइन में रखने के बाद शेक किया। शेक करने के बाद हमको ट्रोफोजॉइट मिलेगा जियार्डिया का, मोटाइल ट्रोफोजॉइट ऑफ जियार्डिया देखने को मिलता है। ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा इसका रीजन है कि हमको ट्रोफोजॉइट फॉर्म मिल सकता है। फीसेस को हम गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें आपको ट्रोफोजॉइट फॉर्म भी मिलेगा, सिस्ट फॉर्म भी मिलेगा। बट व्हेन इट कम टू ड्यूडेनल सैंपल या स्ट्रिंग टेस्ट, तो हमने पेशेंट को बोला कि ये रस्सी और इसमें जिलेटिन का कैप्सूल है, इसको निगलिए, इसको खाइए, और एक साइड से जो दूसरा एंड है रस्सी को उसको हमने गले में टेप से चिपका, सॉरी गाल में हमने टेप से चिपका दिया। अब वो ड्यूडेनम, अब जो जिलेटिन का कैप्सूल और थ्रेड है वो गया अंदर, तो थ्रेड हमारे जेजुनम और ड्यूडेनम में रहता है, और जो हमारा कैप्सूल है, कैप्सूल हमारा डिसॉल्व हो गया स्टमक में ही, तो हम उसको 2 घंटे के बाद उस थ्रेड को निकालते हैं। उस थ्रेड को निकालने के बाद क्या करते हैं, हम उसको सलाइन में रखते हैं, सलाइन वाटर में हमने उसको रखा, उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद हम एग्जामिन करेंगे ट्रोफोजॉइट को, जिसमें हमको मोटाइल ट्रोफोजॉइट स्टेज मिलेगा लैमेला का। एक अलग आता है दैट इज जो कि है हमारे पास काजल दी सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो 2 तरह की सीरोलॉजी होती है, या तो एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है या तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूजुअली हमारे पास एलिजा है, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो एलिजा दोनों में हम यहाँ लिख सकते हैं। और एंटीजन डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फ्लोरोसेंट मैथड, जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से उसका टैगिंग करेंगे, और एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए हम इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट आते हैं, बट इतना कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। फीसेस का एग्जामिनेशन इसका सबसे बढ़िया तरीका है टेस्ट का, और इसका ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट होता है जियार्डिया का, दैट इज मेट्रोनिडाजोल। तो जियार्डिया में यूजुअली आपको देखो लैब डायग्नोसिस पूछेंगे, तो स्ट्रिंग टेस्ट आपको ऑन अ बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि काजल दी स्ट्रिंग टेस्ट में ट्रोफोजॉइट हमको मिलेगा, और ये हमको कैसे मिलेगा, हमको थोड़ा बहुत प्रोसीजर का आइडिया भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा फीसेस डायग्नोसिस है। ये क्या करवाएगा, अल्टीमेटली जो हमारा जियार्डिया है वो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम करवा देता है, और ये इकलौता प्रोटोजोअन पैरासाइट है जो कि हमारे ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में इन्वेड करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गया हमारे जियार्डिया के लिए। तो जियार्डिया में इतना ही आपको पढ़ के जाना है, यूजुअली एलएक्यू में नहीं आता है, एसएक्यू में पूछा जाता है।
और वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि हीमोफ्लैजिलेट्स की पहली बात तो एग्जाम्पल बताओ फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन के, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ओके हीमोफ्लैजिलेट बताओ, ओरोफ्लैजिलेट बताओ, या जेनाइटल फेरिंज प्रोटोजोन्स बताओ, फ्लैजिलेट बताओ। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जियार्डिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।